चलिए बच्चों, अब हम लोग का सेट वन जो है अकाउंट्स पेपर का वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़ चुका है। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं 8-8 मार्क्स वाले, 16 मार्क्स के। वो आज जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो सेट वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेट वन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स का, हम अगले फिर 4 दिनों में जो है बीएमटी का भी सेट वन हम आपको डाल देंगे, और फिर जैसे ही सेट टू आएगा सेट टू भी हम डालते जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो सेट वन में 8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है यहाँ पर, ठीक है, शेयर चैप्टर से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि आशीष लिमिटेड है ना, इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। आशीष लिमिटेड ने क्या किया? सिंपली देखिए, आशीष लिमिटेड ने इशू किया, क्या इशू किया? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 वाला। पेमेंट कैसे करना है? 25 रुपया एप्लीकेशन में, ठीक है, 25 रुपया अलॉटमेंट में, 50 हो गया, 25 रुपया फर्स्ट कॉल में, और बाकी का 25 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। इस तरह से पेमेंट हम लोग को करना है। 10,000 शेयर इशू किए, 100 वाला पेमेंट मांगे 25 25 25 25, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है। और बोल रहा है ऑल द शेयर वेर सब्सक्राइब, सभी शेयर बिक गया। आप इस ऑफर किए थे पब्लिक को 10,000 शेयर के लिए। हमारे इशूड का मतलब क्या होता है? पब्लिक को 10,000 शेयर बेचने के लिए कंपनी ने क्या किया? ऑफर किया, खरीदने के लिए ऑफर किया, ठीक है। कितना रुपया वाला? 100 रुपया वाला। एप्लीकेशन के समय मांगा 25 रुपया, अलॉटमेंट के समय मांगा 25 रुपया, फर्स्ट कॉल के समय मांगा 25 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय मांगा 25 रुपया, ठीक है, अच्छा। ऑल द शेयर वेर फुल्ली सब्सक्राइब, सभी शेयर को पब्लिक ने क्या कर लिया? बाई कर लिया, मतलब खरीद लिया। एंड पेड, और पेमेंट भी उनको कर दिया गया। पेड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर कुड नॉट पे फाइनल कॉल, ठीक है। सभी शेयर बिक गए, बस एक शेयर होल्डर, और सब पेमेंट मांग लिया गया, मिल गया। बस एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था, उन्होंने फाइनल कॉल, फाइनल मतलब अंतिम वाला 25 रुपया नहीं दिया, तो जन एंट्री करना है, ठीक है। तो सिंपल है, 10,000 शेयर इशू किए, 100 वाला पेमेंट मांगे, इस तरह से, ठीक है। सब पेमेंट, सब शेयर बिक गया, सब पेमेंट मांग लिया, सब मिल गया, बस फाइनल कॉल में 100 शेयर का। तो 100 शेयर का अगर आप तुम गुना करके देखोगे बच्चों यहाँ पर, तो 100 इंटू 25 यानी 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइनल कॉल के समय कॉल इन एरियर होगा। तो फिर से एक बार समझ लें, 10,000 शेयर इशू किया गया, 100 वाला पेमेंट मांगा, 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल पे, 25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। सब शेयर बिक गया, सब पैसा मांग लिया, सब मिल भी गया, बस फाइनल कॉल के 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। 100 शेयर का 25 रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2500 जन एंट्री करना है। वेरी सिंपल। आइए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है जन एंट्री में, एक एक करके देखिए। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा 10,000 शेयर का, कितना रुपया करके? 25 रुपया करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 25 कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा आया, यही एप्लीकेशन का पैसा फिर हम अलॉटमेंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, अच्छा। अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, है ना। पहले ड्यू एंट्री होगा, 25 रुपया करके 10,000 शेयर का 2.5 लाख रुपया, फिर अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट हम लोग मांगेंगे, ठीक है, अच्छा। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 25, 2.5 लाख रुपया। फिर अलॉटमेंट का भी पेमेंट मिल ही गया, तो मिला तो फर्स्ट कॉल नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, पूरा पेमेंट मिल गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, ठीक है, अच्छा। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मांगेंगे? 10,000 शेयर का 25 रुपया करके हम लोग को 2.5 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट मांगेंगे। देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख रुपया मांगे, और मिल भी गया होगा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि सेकंड को फाइनल कॉल नहीं मिला है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब सेकंड कॉल का पैसा हम लोग मांगेंगे, ठीक है। कितना पैसा मांगेंगे? ठीक है, देखिए, सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे 10,000 इंटू 25 यानी कितना? 2.5 लाख रुपया सेकंड कॉल का भी पेमेंट मांगेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कॉल का पेमेंट मांगे, देखो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया? 2.5 लाख रुपया मांगे सेकेंड कॉल का, ठीक है, अच्छा। सेकेंड कॉल का जब हम लोग 2.5 लाख रुपया फाइनल कॉल का मांगे, ठीक है, उसके बाद क्या पूरा पेमेंट मिला? नहीं सर, 100 शेयर का पेमेंट नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, 100 शेयर का, जो कि 2,500 रुपया पेमेंट हमको नहीं मिला था। तो 2,50,000 में 2,500 क्या करेंगे हम लोग? कम कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? एंट्री हो जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री पहले कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल में सेम 2.5 लाख लिख देंगे कि हाँ इतना मांगे थे वही वाला अमाउंट। इसमें एरियर कितना हो गया, 100 शेयर का 25 रुपया करके 2,500 एरियर हो गया। तो माइनस करके एक्चुअल में बाकी पेमेंट मिला कितना, 2,47,500। 2,50,000 मांगे थे, उसमें से 2,500 रुपया नहीं मिला तो मिला इतना। वैसे भी देखिए मिला जो चला जाएगा बैंक में, जो नहीं मिला एरियर में, और टोटल ही हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से इस एंट्री को किया जा सकता है ऑल्टरनेटिव मेथड से, कि आप एरियर को ना दिखाएं। ठीक है, डायरेक्ट जितना पेमेंट मिला उतना ही दिखा दे, 2,47,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,47,500, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, अब आगे एक क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। देखिए क्या बोला है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए डेटर या ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेट बाय डेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और था यहाँ पर, एक्रूड इनकम, थोड़ा छोटा सा लिख दिया इसलिए पता नहीं चला हम लोग को। हाँ, इसका जो यहाँ लिखा हुआ है उपार्जित आय, इसका मतलब होता है अक्रूड इनकम। ठीक है, क्लियर है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, और यहाँ पर इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है किचन नीचे में कितना रुपया, 5 लाख रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख रुपया, आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि इस पूरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने में दो चीजों का कभी यूज नहीं होता। ठीक है, दो चीज, कौन कौन सी चीजों का दो यूज नहीं होगा, एक आपका यूज नहीं होगा किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है, और एक यूज नहीं होगा किसका, एक सेकंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज नहीं हो पाएगा, और एक किसका यूज नहीं होगा, वेरी शॉर्ट आइटम का। ठीक है, ये दो आइटम्स का हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग शॉर्ट टर्म ही मांगते हैं, मतलब कैश के तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो चीजों को कहीं नहीं दिखाना है। देखिए आप लोग, हालांकि सिलेबस कटअप हुआ है तो सिर्फ एक चीज पढ़ना है, एक्चुअल में चार चीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये दोनों जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट है, इसलिए यहाँ पर उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आइटम एकदम दिखाना ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ कुछ नहीं है, डैश रखिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो इस साल का हुआ उसको लिख देंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, लिख दिया सर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया, 5 लाख रुपया। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसको हम लोग लिख दिए 5 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा, उसमें से जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ऐड, है ना। तो नॉन कैश आइटम में आ गया पहला कौन सा, डेप्रिसिएशन, और दूसरा आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 20,000 से 25,000 हुआ तो 5,000 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किए। ये दोनों आइटम कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ऐड कर दिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हो गया दोनों 50, 55,000, तो ऊपर में हो गया 5,55,000। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, करंट एसेट्स, है ना, तो इसको बोलते हैं, जो आया है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। अब उसमें हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लेते हैं। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है कि करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो एक तरह से क्या होता है, और करेंट लाइबिलिटी अगर घटता है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए, और कैंसिल करते हैं इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लेस। ये दो चीज को हम लेस करेंगे, कौन कौन से दो चीज को लेस करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से दो चीजों को लेस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में हम, ठीक है, एक सेकेंड, इंक्रीजेस इन करेंट एसेट्स और डिक्रीजेज इन करेंट लाइबिलिटी, ये दोनों कहाँ जाता है, लेस में। ठीक है, और डिक्रीजेज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीजेज इन करेंट लाइबिलिटी, है ना, ठीक है, ये क्या चला जाएगा, ऐड में।
ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार, और कितना, जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उतना, ठीक है। तो एक बार यहाँ से देखिए बाबू, सबसे पहली बात है, हमने जो लिखा है उसी के अनुसार, क्या लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। पहले तो बताइए ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर, ये करंट एसेट्स है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड पेबल क्या है, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। अच्छा, एक्रूड इनकम क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक, क्लियर है। ये दोनों को तो लेना नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000 से हो गया 2,05,000, मतलब ट्रेड रिसीवेबल यानी करंट एसेट घटा है, ठीक है, 45,000 घटा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, करंट एसेट जब भी आपका घटेगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, ऐड में। तो देखिए ऐड कर दिया, 45,000 रुपये डिक्रीजेज इन ट्रेड रिसीवेबल। पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा है ना, ठीक है। ट्रेड पेबल 1,00,000 से हो गया कितना, 1,10,000, मतलब करंट लाइबिलिटी 10,000 क्या हुआ है, करंट लाइबिलिटी 10,000 क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ता है, देखिए इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो ये भी ऐड में जाता है। तो वही 10,000 रुपये देखो, ट्रेड पेबल वाला आपको ऐड में दिखाया। तो मैंने ये समझा दिया है दोनों, ये ऐड में क्यों दिखाया, ठीक है, अलग, ठीक है। पहले जो चैप्टर ये पूरा पढ़ेगा उसके बाद ही समझ में आएगा, है ना। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको इसको यूट्यूब पे पूरा इसका वीडियो कैश फ्लो का बना के भी डाल देंगे, जैसा कमेंट करिएगा वैसा हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं किसका, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री जो है 4,00,000 से क्या हुआ है, 3,00,000 हुआ है, ठीक है, क्लियर है। मतलब करेंट एसेट क्या हुआ है, कम हुआ है। देखो एक बात आप सिंपल समझो, उतना नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। आप अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ समझो, करंट एसेट जब भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पहले पता कर लो, ठीक है। देखिए सर, एक एसेट है 2,05,000 था, अब हो गया 2,50,000 से 2,05,000 हो गया, तो कम हुआ, तो ये तो लॉस है सर, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रेड करंट लाइबिलिटी बढ़ गया है ना, जिसका 1,00,000 से 1,00,000 ये हो गया, तो ये भी आपका लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स यहाँ पर बढ़ गया तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर भी करंट एसेट्स क्या हो गया, 10,000 बढ़ गया तो ये भी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा नियम कहता है कि लॉस को जोड़ो और लॉस को ऐड करो, ऐड करके दिखाओ, और प्रॉफिट को लेस करके दिखाओ, बस इतना ही करना है। तो कौन कौन ऐड होगा, ऐड लॉस वाला होगा, कौन कौन सा जी, पहला जो ये 45,000 जो घटा ट्रेड रिसीवेबल, और 10,000 जो बढ़ा ट्रेड पेबल, ठीक है। ये देखिए आ गया ऐड में, ठीक है। और उसी के जस्ट उल्टे है ना, जो प्रॉफिट हुआ वो लेस में जाएगा। प्रॉफिट किस में हुआ था, ठीक है, उल्टा करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि इन्वेंट्री 4,00,000 से 3,00,000 हो गया, एसेट बढ़ गया, करंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ ये दोनों देखिए, यहाँ पर आपका इन्वेंट्री में 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है और अक्रूड में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, दोनों क्या गए लेस में, ये दोनों चला गया लेस में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आ गया 6,10,000, और उसमें से ये 1,10,000 क्या कर दोगे लेस, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। अब अगले वीडियो से हम लोग मैथ्स के बारे में 4 वीडियो में 4 पार्ट में करके हम लोग बीएमटी क्लियर करेंगे, ओके। चलिए ठीक है, ओके, देखिए, थैंक यू। आप इसको नोट डाउन जरूर करिए।